स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क जहां बर्फ पोश पहाड़ों की चोटियां आसमान से बातें करती हैं, जहां की झीलों का पानी इतना साफ है कि नीचे तैरती मछलियां आसानी से नजर आ जाएं, और जहां का हर गांव किसी ख्वाब जैसा मंजर पेश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क की असल हैरत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा हुआ निजाम है। यहां तकरीबन हर शहरी के घर में एक असॉल्ट राइफल मौजूद होती है, मगर इसके बावजूद जराइम की शरह दुनिया में सबसे कम है। और जब हिटलर ने तकरीबन पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंक दिया था, तब भी ये छोटा सा मुल्क उसकी पहुंच से बाहर रहा। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस खूबसूरत मुल्क को इतना महफूज बनाती है? आज हम चलेंगे स्विट्जरलैंड के सफर पर, जहां हम इसकी दिलकश वादियों, मजबूत मईशत, मुनफरिद फौजी निजाम और हैरान कुन तारीख के बारे में जानेंगे। और आखिर में यह भी मालूम करेंगे कि आखिर पाकिस्तानियों के लिए यहां का वीजा हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है। स्विट्जरलैंड यूरोप के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। इसकी सरहदें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और लिक्टेनस्टाइन से मिलती हैं। इसका कुल रकबा सिर्फ 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से भी छोटा है। इस मुल्क का 60% हिस्सा स्विस एल्प्स के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है, जबकि 30% हिस्सा मैदानों और हरे भरे जंगलात से ढका हुआ है। और यहां 1,500 से जायद ऐसी झीलें मौजूद हैं जिनका पानी इतना शफाफ है कि नीचे पड़े पत्थर और तैरती मछलियां भी साफ नजर आती हैं। इस मुल्क की आबादी सिर्फ 90 लाख है, और यही कम आबादी इसे पुरसुकून और मुनज्जम बनाती है। स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत बर्न है। ये एक ऐसा तारीखी शहर जहां आज भी मिडिल एजेस के जमाने की गलियां, पथरीली सड़कें और तारीखी फवारे मौजूद हैं, जिसे यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्सा करार दिया है। स्विट्जरलैंड की तारीख की बात करें तो 1291 में स्विस एल्प्स के 3 इलाकों ने मिलकर बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ इत्तेहाद बनाया, और ये इत्तेहाद वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता गया, जिसमें मजीद इलाके शामिल होते गए, और आज ये 26 रियासतों का एक मजबूत वफाक है। यहां एक हैरानकुन बात यह है कि 1815 से लेकर आज तक ये मुल्क न्यूट्रलिटी की पॉलिसी पर अमल पैरा है, यानी ये किसी भी जंग में शामिल नहीं हुआ, न पहली आलमी जंग में न दूसरी में। जब हिटलर ने पूरे यूरोप को तहस नहस कर दिया, तब भी स्विट्जरलैंड महफूज रहा। इस हिफाजत की वजह यहां की एक खौफनाक जंगी हिकमत अमली थी, जिसे नेशनल रीडाउट कहा जाता है, जिसके तहत स्विस फौज ने अपने खूबसूरत पहाड़ों के अंदर हजारों खुफिया बंकर्स, तोपखाने और फौजी अड्डे बना रखे थे। उन्होंने अपने तमाम पुलों और टनल्स में बारूद लगा रखा था कि अगर हिटलर ने हमला किया तो वो पूरे मुल्क के जमीनी राब्ते तबाह करके पहाड़ों के अंदर से गरिल्ला जंग शुरू कर देते। यही वजह है कि हिटलर ने तमाम तर ताकत के बावजूद स्विट्जरलैंड को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। इसी न्यूट्रलिटी की वजह से स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर और रेड क्रॉस का मरकज कायम हुआ। और जाहिर है, जहां अमन हो वहां सरमायाकारी आती है। इसीलिए स्विस बैंक्स दुनिया भर के अरबपतियों की पहली पसंद बन गए। यहां राजदारी और सिक्योरिटी को इतनी अहमियत दी जाती है कि पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने अपना पैसा इन्हीं स्विस बैंक्स में महफूज रखा हुआ है। स्विट्जरलैंड दुनिया की अमीर तरीन इकोनॉमीज में से एक है। इसकी जीडीपी 1,100 अरब डॉलर है, जबकि फीकस आमदनी $97,000 के करीब है। यानी एक आम स्विस शहरी सालाना तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए कमाता है। इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे 3 अहम वजूहात हैं, जिनमें सबसे पहली स्विस बैंकिंग है, जहां दुनिया भर के अरबपतियों का पैसा महफूज है। दूसरी वजह यहां की घड़ियां हैं, जिनमें रोलेक्स, ओमेगा, पाटेक फिलिप जैसे बड़े ब्रांड्स इसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। ये सिर्फ घड़ियां नहीं, बल्कि दुनिया भर में दौलत की अलामत मानी जाती हैं। तीसरे नंबर पर मेडिसिन है, जहां नोवार्टिस और रॉश जैसी आलमी कंपनीज काम कर रही हैं।
और इस सब की मजबूत बुनियाद है स्विस फ्रैंक, जो दुनिया की सबसे मुस्तहकम करेंसी है। जब अमेरिका और यूरोप में बुहरान आता है और दुनिया भर की करेंसीज गिरने लगती हैं, तब भी स्विस फ्रैंक अपनी कदर मजबूती से बरकरार रखता है। यही वजह है कि दुनिया के सरमायाकार मुश्किल वक्त में सबसे पहले अपना पैसा स्विस फ्रैंक में तब्दील करते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई बड़ी पेशेवर फौज नहीं है, बल्कि यहाँ हर मर्द शहरी के लिए 18 से 34 साल की उम्र में फौजी तरबियत हासिल करना लाजमी है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत उन्हें एक असॉल्ट राइफल देकर घर भेज देती है। यानी अगर कल को कोई मुल्क हमला करे तो चंद ही घंटों में लाखों मुसल्ला और तरबियत याफ्ता शहरी मुल्क के दिफा के लिए मैदान में निकल आएंगे। लेकिन यहां एक सवाल जहन में आता है कि जिस मुल्क के हर घर में खतरनाक हथियार मौजूद हों, वहां तो रोज कत्लो गारत होनी चाहिए। मगर हैरत की बात यह है कि स्विट्जरलैंड में जराइम की शरह दुनिया में सबसे कम है। इसकी वजह यह नहीं कि वहां के लोग फरिश्ते हैं, बल्कि जब माशरे में माशी इंसाफ हो, मेयारी तालीम सबको मिले और रियासत अपने शहरियों का हकीकी ख्याल रखे, तो गुस्सा और जराइम खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड में रेलवे का निजाम इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। यहां अगर कोई ट्रेन सिर्फ चंद मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे बोर्ड बाकायदा माजरतनामा जारी करता है। यहां दुनिया की सबसे लंबी रेलवे गॉथर्ड बेस टनल मौजूद है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। ये टनल पहाड़ों के अंदर से गुजरती है। इसे बनाने में 17 साल और अरबों डॉलर्स लगे। यहां के कुदरती नजारों को एक अलग अंदाज में देखने के लिए लोग ग्लेशियर एक्सप्रेस में सफर करना पसंद करते हैं। 8 घंटे के एक लंबे और खूबसूरत सफर में ट्रेन की शीशे की छत से बर्फानी ग्लेशियर, खूबसूरत वादियां और पुराने पुल दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो टूरिस्ट को जिंदगी भर याद रहता है। और इसी तरह स्विस पहाड़ों की बुलंदियों को छूती हुई एक और तारीखी ट्रेन जंगफ्राउ रेलवे है। ये ट्रेन आपको जंगफ्राउ जॉक ले जाती है, जिसे टॉप ऑफ यूरोप यानी यूरोप की छत कहा जाता है। 3400 मीटर की बुलंदी पर वाक़े ये दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे स्टेशंस में से एक है। यहां पहुंचकर आप बादलों से ऊपर होते हैं और ट्रेन से उतरते ही हर तरफ सिर्फ सफेद ग्लेशियर्स और स्विस एल्प्स की चोटियां नजर आती हैं। क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी में स्विस माहिरीन ने पहली बार चॉकलेट में खुश्क दूध मिलाने का कामयाब तजर्बा किया और दुनिया को पहली बार मिल्क चॉकलेट का तोहफा दिया। यहाँ की चॉकलेट अपनी क्वालिटी और मुनफरिद जायके की वजह से दुनिया भर में बहुत मशहूर है। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, जहां हर शहरी सालाना 10 किलो से जायद चॉकलेट खा जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी मीठी चॉकलेट खाने के बावजूद यहां के लोग दुनिया के सबसे फिट लोगों में शुमार होते हैं। इसकी वजह यह है कि यहां साइकिल चलाना, पहाड़ों पर हाइकिंग करना और खुद को फिट रखना रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। यहां लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल पर सफर करना पसंद करते हैं और यही वजह है कि ये लोग एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। यहां औसत उम्र 83 साल है, जो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होती है। यहां की हवा और पानी दुनिया के साफ तरीन वसाइल में शुमार होते हैं। लोग कुदरत के करीब रहना पसंद करते हैं और इसी वजह से यहां की जिंदगी पुरसुकून और मुतवाजिन है। लेकिन स्विट्जरलैंड सिर्फ कुदरती नज़ारों और चॉकलेट के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यह जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरी यानी सर्न इसी मुल्क और फ्रांस के बॉर्डर पर जमीन के नीचे गहराई में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ की मशहूर तरीन ETH ज़ूरिक यूनिवर्सिटी एजुकेशन और रिसर्च का ऐसा मरकज है जिसने अब तक 21 नोबेल लॉरियर्स दुनिया को दिए हैं, जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल हैं। टूरिज्म के एतबार से स्विट्जरलैंड का हर शहर और वादी एक अलग ही जादुई दुनिया है। स्विस एल्प्स में मौजूद मैटरहॉर्न पहाड़, जिसकी शक्ल पिरामिड से मिलती है और ये इतना खूबसूरत है कि उसे दुनिया के सबसे ज्यादा तस्वीरें खींचे जाने वाले पहाड़ों में शुमार किया जाता है। इसी के दामन में ज़र्मेट का खूबसूरत गांव वाक़ है, एक ऐसा सहरंगेज गांव
जहां पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी है। पहाड़ों के इस सुकून से निकलकर जब हम झील के किनारे पहुंचते हैं तो जिनीवा शहर सामने आता है। यह शहर पूरी दुनिया में अमन और नफासत की पहचान है, जो अपने आलमी इदारों, पुरसुकून पार्क्स और झील के किनारे बने शानदार रेस्टोरेंट्स के लिए जाना जाता है, जहां शाम के वक्त दुनिया भर से आए लोग पुरसुकून वक्त गुजारते हैं। झील के इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लुसर्न शहर में दाखिल होते हैं, जो अपने अंदर स्विट्जरलैंड की कदीम तारीख समेटे हुए है। इस शहर के बीचों बीच 14वीं सदी का बना हुआ लकड़ी का एक तारीखी पुल चैपल ब्रिज आज भी अपनी असल जगह पर कायम है। ये सैकड़ों साल पुराना होने के बावजूद इतना खूबसूरत है कि कोई भी सयाह यहां तस्वीर बनवाए बगैर आगे नहीं बढ़ता। तारीख की इस खूबसूरती से आगे बढ़ें तो दो पुरसुकून झीलों के दरमियान बसा जादुई शहर इंटरलाकन आता है, जो दुनिया भर में पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग और माउंटेन एडवेंचर के शौकीन लोगों की पहली पसंद है। यहां पहाड़ों की बुलंदी से पैराग्लाइडिंग करते हुए उड़कर सरसब्ज वादियों में उतरना एक ऐसा नाकाबिले यकीन तजुर्बा है जो इंसान को दंग कर देता है। इन्हीं सरसब्ज वादियों के रास्ते से गुजरते हुए हम सीधा दाखिल होते हैं लॉटरब्रुनन में, जिसे वाटरफॉल्स की जन्नत कहा जाता है, जहां एक दो नहीं बल्कि 70 से ज्यादा वाटरफॉल्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सीधा नीचे गिरती दिखाई देती हैं। ये वो जगह है जहां कुदरत ऐसे मनाजिर बनाती है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। स्विट्जरलैंड अगरचे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये शेंगन जोन में शामिल है। यानी अगर आपके पास शेंगन वीजा हो तो आप आसानी से यहां दाखिल हो सकते हैं। ताहम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यहां का वीजा हासिल करना आसान नहीं और इसका रिजेक्शन रेट 40% से भी ज्यादा है। यहां का सफर करने के लिए आपके पास ट्रैवल रिकॉर्ड, मजबूत बैंक स्टेटमेंट और अपने मुल्क में मुलाजमत या कारोबार का मजबूत सबूत होना लाजमी शर्त है। यही वजह है कि यहां मुस्तकिल तौर पर आबाद पाकिस्तानियों की तादाद महज 3000 के करीब है, लेकिन बतौर टूरिस्ट यहां हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। नाजरीन, स्विट्जरलैंड सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जो इंसान को एक ही नजर में अपना दीवाना बना लेता है। यहाँ की साफ हवा, आसमान को छूते पहाड़ और पुरसुकून जिंदगी इंसान को एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि स्विट्जरलैंड की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।